नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। और मैं सचिन मिश्रा आज आप सभी के लिए काफ़ी दिनों बाद इस प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जो कि आपका वर्णमाला पे आधारित है लेकर के आया हूं। और दोस्तों आज से आपके यहाँ पे डेली का यहाँ पे आपका क्लास चलेगा। आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, जो छात्र मेरे पुराने छात्र रहे हैं वे फिर से एक्टिव हो जाएं और इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि अब आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो, पुलिस का हो, या भी किसी चाहे जो आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ आपको अब से डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो मॉक टेस्ट हैं वो कराए जाएंगे और ज़रूरी चीज़ें जो भी हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो पहला आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से हैं। ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं दोस्तों, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हैं। आपको क्या ये किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं? तो ये आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, स स श ह। ठीक, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक, चलिए इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे जो भी आपको डिटेल में वीडियो मेरा पढ़ना हो तो आप सक्सेस मंत्रा पे चैनल पे, सक्सेस मंत्रा ऐप पे आप मेरा डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। वर्णमाला से रिलेटेड डिटेल में वीडियो है, आपको वहाँ पे आप सारी जानकारी विधिवत पूरे एकदम एक एक कंटेंट के साथ वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये य र ल व दोस्तों, ये जो चारों व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो है अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक, चलिए क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि का मतलब आप समझ रहे हैं, ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि आपका है दोस्तों प वर्ग, प वर्ग आपका है, प वर्ग और उ। ठीक, ये आपके ओष्ठ ध्वनि है। इसमें से आपको प वर्ग का कोई वर्ण दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन डी में फ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे फ आपका जो है यह क्या होगा? आपका ओष्ठ ध्वनि है। और ओष्ठ ध्वनि में कौन कौन से वर्ण हैं आप देख पा रहे हैं? प वर्ग और उ। ठीक, चलिए इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, काफी आसान सवाल, लेकिन हाँ कभी कभी आसान सवाल भी आपके सामने रखे जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। ठीक है, ऑप्शन सी में स्वर है। वॉवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक, चलिए इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो दोस्तों उन्हें अकारांत शब्द बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकारांत। और अकारांत आपके ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आपको मेरी सारी डिटेल वीडियो जो है, मैं इस बीच में एक आपको संदेश देना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आपको मेरी डिटेल वीडियो देखनी हो या मेरी हिंदी की और सारी वीडियो देखनी हो तो आप सक्सेस मंत्रा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। क्योंकि मैं सक्सेस मंत्रा पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और सक्सेस मंत्रा आप ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको मेरी डिटेल और मॉक टेस्ट के सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक, तो आप बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट के जितने वीडियो हैं और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कौन स्वर नहीं है? ठीक, स्वर कौन नहीं है? अ, उ, ए, ब। तो यहाँ ब जो है दोस्तों ये स्वर नहीं है। ठीक है, ब स्वर नहीं है। ठीक, यह क्या है? यह जो है व्यंजन है। ठीक है, और किसका व्यंजन है? प वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, प वर्ग का व्यंजन है। ठीक, यहाँ ये भी पूछ सकता है ये किससे बोला जाता है? तो ये किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक, चलिए क्लियर करते हैं, देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष अघोष, यहाँ पे आप मेरी डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया कि आप सक्सेस मंत्रा ऐप पे पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको घोष अघोष जो भी अल्प प्राण महाप्राण या कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, तो आप उस ऐप पे पूरा चीज एकदम आसानी से हर चीज समझ सकते हैं काफी सरलतम भाषा में। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, घोष वर्ण जो आपका होता है वह किसी भी वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है वह आपका घोष वर्ण होता है। अब इसमें कौन सा व्यंजन तीसरा, चौथा या पांचवा है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये द, ये आता है त और थ के बाद जो है त। ठीक, ये तीसरा वर्ण है और यहाँ पे यह जो है आपका घोष वर्ण होगा। ठीक, चलिए दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के बीच में मैं देना चाहूँगा कि आप सभी छात्र, अगर आपको डिटेल में वीडियो या जो भी चीज़ें आपको डिटेल में मेरा देखना है, हिंदी का वीडियो है, मॉक टेस्ट है या फिर किसी भी सब्जेक्ट पर डिटेल वीडियो है, उसके लिए आप सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और वहाँ से आपको डिटेल में सारी चीज़ें आपको, चाहे आपके किसी भी एग्जाम के लिए हो, सारी चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और ये सभी, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे डिटेल वीडियो हो, सभी बिल्कुल फ्री हैं आप सभी छात्रों के लिए। तो सक्सेस मंत्रा ऐप को, सक्सेस मंत्रा ऐप बाय दीपक राय को जल्द से जल्द इंस्टॉल करें और वहाँ पर आप अपने कंटेंट का लाभ उठाएँ। ठीक है, इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मेरी डिटेल वीडियो देखनी हो या मेरी हिंदी की और सारी वीडियो देखनी हो तो आप सक्सेस मंत्रा ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। चूंकि मैं सक्सेस मंत्रा पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और सक्सेस मंत्रा आप ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको मेरी डिटेल और मॉक टेस्ट के सारे वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक, तो आप बिल्कुल फ्री में मॉक टेस्ट के जितने वीडियो हैं और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कौन स्वर नहीं है? ठीक, स्वर कौन नहीं है? अ, उ, ए, ब। तो यहाँ ब जो है दोस्तों ये स्वर नहीं है। ठीक है, ब स्वर नहीं है। ठीक, यह क्या है? यह जो है व्यंजन है। ठीक है, और किसका व्यंजन है? प वर्ग का व्यंजन है। ठीक है, प वर्ग का व्यंजन है। ठीक, यहाँ ये भी पूछ सकता है ये किससे बोला जाता है, तो ये किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक, चलिए क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष अघोष, यहाँ पे आप मेरी डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया कि आप सक्सेस मंत्रा ऐप पे पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको घोष अघोष जो भी अल्प प्राण महाप्राण या कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, तो आप उस ऐप पे पूरा चीज एकदम आसानी से हर चीज समझ सकते हैं काफी सरलतम भाषा में। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, घोष वर्ण जो आपका होता है वह किसी भी वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है वह आपका घोष वर्ण होता है। अब इसमें कौन सा व्यंजन तीसरा, चौथा या पांचवा है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये द, ये आता है त और थ के बाद जो है त। ठीक, ये तीसरा वर्ण है और यहाँ पे यह जो है आपका घोष वर्ण होगा। ठीक, चलिए आप इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि या वर्ण या अक्षर। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपके सामने हो तो बिना संकोच किए उस पर ट्रिक मारिए, वर्ण या अक्षर। ठीक, इससे छोटा रूप आप इसका, इससे छोटा खंडन करके इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, यह भाषा की लघुतम इकाई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियों में दोस्तों क वर्ग आता है,
अ आता है, आ आता है, अह आता है और ह आता है। ठीक, ये सारी चीजें आपकी कंठ ध्वनि में आती हैं और यहाँ क ख दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, क ख। इसको क्लियर करते हैं, फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन क्या क्या होंगे, आप एक शॉर्ट में आप जान लीजिए। ट वर्ग, री और ये श आपके मूर्धन्य वर्ण हैं। ठीक, तो यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन क्या है आपका, ट वर्ग का व्यंजन आपको यहाँ ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ड ढ। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा, ड ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अल्प प्राण क्या है। यहाँ प्राण का अर्थ जो होता है दोस्तों हवा से होता है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास वायु की जरूरत हो वहाँ अल्प प्राण होगा, और जिनमें अधिक श्वास वायु की जरूरत हो वहाँ महाप्राण होगा। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है हर वर्ग का। ठीक, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। यहाँ पे आपको पहला तीसरा वर्ण दिख रहा है क और ग। क वर्ग का पहला व्यंजन क और तीसरा व्यंजन ग, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। मैं आपको नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में एक छोटा सा फंडा बताऊंगा, जहां कहीं भी आपको किसी वर्ण के नीचे ये लग जाए, ठीक, ये बिंदु, ठीक, ये बिंदु लग जाए, वहां आपका नवीन विकसित ध्वनि हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में ख ग में बिंदु लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। मैं आपको मॉक टेस्ट थोड़ा सा स्पीड में कराने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपका जो कम समय है वह लगे, कम से कम समय लगे आपका, और आपकी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिले। तो कंटिन्यू चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू जो भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी उसका लाभ उठाइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अब घोष अघोष थोड़ा सा हम जान लें। घोष अघोष क्या है, घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया और उसमें दो तरह के व्यंजन बनाए गए, एक घोष और दूसरा अघोष, या एक सघोष दूसरा अघोष। अघोष वर्ण जो है वो किसी भी व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण है, जबकि सघोष व्यंजन जो है वह तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण है। तो यहाँ पे सघोष की बात कर रहे हैं तो हम तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण खोजेंगे। यहाँ पे ख दूसरा वर्ण है, च पहला वर्ण है, म जो है पांचवा वर्ण है, प वर्ग का पांचवा वर्ण म है। ठीक, और ये म जो है वो क्या होगा आपका, यही म आपका यहाँ पे घोष वर्ण होगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन सी म है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है। ठीक, तो जाहिर सी बात है वह वर्ण व्यंजन नहीं होगा जो स्वर होगा। ऑप्शन ए में आपको उ देखने को मिल रहा है, और उ क्या है, स्वर है। तो यह व्यंजन वर्ण जो है यह वर्ण जो है व्यंजन नहीं है, स्वर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब होता है ओठ से बोले जाने वाली ध्वनि, यानी हमें ऐसी ध्वनि का चयन करना है जिसका उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता। प, ब, म, त। मैंने बताया आपको प वर्ग और उ वर्ण जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे त वर्ग नहीं है, त वर्ग नहीं बोला जाता, त जो है यहाँ पे नहीं बोला जाता। ऑप्शन डी में त सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी त सही होगा। त किससे बोला जाता है, त दंत से बोला जाता है। ठीक है, दंत वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। काफी बार ये भी पूछा जाता है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। जब आप लिखने के आधार पे देखेंगे तो टोटल वर्ण जो है 52 है, लेकिन सिर्फ उच्चारण के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे टोटल वर्ण 45 हैं। 52 में कौन कौन है, 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक, जबकि 45 में 10 स्वर हैं, 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उच्चारण के आधार पे 52 है, और लिखने के आधार पे 52 है और उच्चारण के आधार पे 45 व्यंजन है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा आपका 52। ठीक, चलिए इसको क्लियर करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नासिक के व्यंजन, सबसे पहले तो समझ लीजिए नासिक के व्यंजन क्या है। वह व्यंजन जो नासिका के माध्यम से बोला जाता हो। ठीक, वह व्यंजन नासिक के व्यंजन है जो नासिका के माध्यम से बोला जाता हो या श्वास वायु सिर्फ मुख से न निकल करके नाक से भी निकले, तो वहां पे नासिक के व्यंजन होगा। यहाँ श, इय, ग, ज। ठीक, तो इय जो है नासिक से बोला जाता है। ठीक, अंग, य, ड, न, म और ये है स्वर अ। ठीक, ये नासिक के व्यंजन है। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ए ऐ वर्ण जो होते हैं वो कंठ और तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं, तो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पे कंठ तालव्य वर्ण ऑप्शन दिया है डी। ठीक, तो कंठ तालव्य यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मित्रों, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? हिंदी की मानक वर्णमाला में किसे स्थान नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी देख पा रहे हैं, श्री। ठीक, तो श्री को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन का मतलब दो व्यंजन लगातार एक साथ प्रयोग किए गए हो, एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया गया हो, एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ एक व्यंजन दो बार आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है, यहाँ ल व्यंजन जो है यह दो बार प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक, स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कहीं दिख रहा है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऊष्म संघर्षी व्यंजन ऑप्शन डी। चलिए क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ठीक, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो छ ध्वनि चूंकि क और श से मिलकर बना है, इसलिए यह जो है संयुक्त वर्ण है। ठीक है, क्या है? संयुक्त वर्ण, और संयुक्त वर्ण चार हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक, इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मेरा वीडियो जब आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज बारीकी से आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक चीज को डिटेल में उसमें बताया है, तो उसके लिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें, सक्सेस मंत्रा ऐप को डाउनलोड करें और उसमें जो है आप वीडियो को देखें। चलिए देखिए, छ का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है? तो चूंकि छ जो है दोस्तों क और श से मिलके बना है, तो इसलिए हम जब छ का वर्ण जो है खोजेंगे हिंदी शब्दकोश में तो क के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? क के अंतर्गत। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा? क, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? हमारा अंतिम प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ बना है दोस्तों ज और इय के संयोग से। ठीक, ज और इय के संयोग से बना है, तो यहाँ ज और इय दे रहा है यहाँ ऑप्शन बी में। ठीक, ऑप्शन बी में ज और इय के संयोग से ज्ञ वर्ण का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से वर्णमाला पे आधारित यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने चैनल के माध्यम से रखा गया और आप सभी छात्रों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन हो उसको रखा जाए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में बने हुए हैं उनको आपसे अवगत कराया जाए, और जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो तो वो सारी चीज़ें, सारी कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से डेली प्रोवाइड की जाती रहेंगी। आप सभी छात्रों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी छात्र मेरी डिटेल में वीडियो देखने के लिए सक्सेस मंत्रा ऐप कोड का जरूर प्रयोग करें, सक्सेस मंत्रा ऐप को इंस्टॉल करें और इससे जो भी वीडियो आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है इसमें आप देखें, मेरी डिटेल वीडियो देखें और मेरे मॉक टेस्ट इसमें देखें। ठीक, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद, आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद और आप सभी का जो भविष्य है उसके लिए मेरे तरफ से उज्जवल मंगल कामना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।